गुड मॉर्निंग 9th क्लास। हम 13 चैप्टर के एक्सरसाइज 13.8 पढ़ेंगे, जिसके अंदर हम दो फॉर्मूले पढ़ेंगे। वॉल्यूम ऑफ स्फीयर यानी कि स्फीयर, इसका मतलब हिंदी में गोले का आयतन, यानी कि 4/3 पाई आर क्यूब। और एक पढ़ेंगे वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर, वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर यानी कि इसको हिंदी में बोलेंगे अर्ध गोले का आयतन, अर्ध गोले का आयतन, यानी कि इसका फॉर्मूला हुआ 2/3 पाई आर क्यूब। आइए अब इसके हम क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या कह रहा है? फाइंड द वॉल्यूम ऑफ ए स्फीयर हुज रेडियस इज। ये कह रहा है कि तुम्हें वॉल्यूम फाइंड आउट करना है स्फीयर का जिसकी तुम्हें त्रिज्या दे रखी है। तो देखो रेडियस कितनी दे रखी है, 7 सेंटीमीटर। r इज इक्वल्स टू 7 सेंटीमीटर। तो हमसे पूछा क्या है, वॉल्यूम ऑफ है स्फीयर। तो इसके अंदर देखो 4/3 और पाई दोनों वैल्यू मालूम है, बस हमें r की वैल्यू मालूम होनी चाहिए। क्या r की वैल्यू गिवन है? यस। तो हम आराम से निकाल लेंगे वॉल्यूम ऑफ स्फीयर जो हमसे पूछा है। वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, इसका फॉर्मूला होता है 4/3 पाई आर क्यूब। तो 4/3 की जगह 4/3, पाई की जगह 22/7 और r कितना है 7। और r क्यूब का मतलब हो गया कि r को 3 बार लिख लो। लिख लिया, ये 7 से 7 कट। अब इन सबको मल्टीप्लाई कर लो, 88 इसको करेंगे तो 49/3। अब 88 इंटू 49 हम करेंगे तो हमें मिलकर आएगा 4312। कितना निकल कर आएगा? 4312 में अब 3 का डिवाइड करेंगे। जब हम 3 का डिवाइड करते हैं तो कितना निकल कर आता है? 3 1 ज़ा 3 1, 3 4 ज़ा 12 1, 3 3 ज़ा 9 बच गया 2, 3 7 ज़ा 21। अब बच गया कितना? 1। तो 3 3 ज़ा 9, 3 3 ज़ा 9 और इस तरीके से चलता जाएगा। और ये वॉल्यूम है इसलिए क्यूब लगेगा, यानी कि फर्स्ट का आंसर क्या आ गया? 1437.33 सेंटीमीटर क्यूब। देखो ये यूनिट लगाना बहुत ज़रूरी होता है इसके अंदर, ठीक है। कैलकुलेशन मैं आपको मल्टीप्लाई करके दिखा नहीं रहा हूँ, तो आप लोगों को ध्यान होनी चाहिए, केवल है ना आपको करना है, ये आपको एग्जाम में तरीके से करना है, रटना नहीं है इसको कैलकुलेशन को, ठीक है। अब सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है? फाइंड द अमाउंट ऑफ वाटर डिस्प्लेस्ड बाय सॉलिड स्फेरिकल बॉल ऑफ डायमीटर। सेम पहले के जैसा ही करना है, बस फ़र्क इतना है कि पहले में हमें रेडियस दे रखी है और दूसरे में हमें डायमीटर दे दिया है। जो फर्स्ट का फर्स्ट है, इसका सेकंड आपका होमवर्क है। अब सेकंड का फर्स्ट में करा रहा हूँ जिसमें तुम्हें डायमीटर दे रखा है। तो डायमीटर फर्स्ट में डायमीटर 28 सेंटीमीटर दे रखा है। कितना दे रखा है? 28 सेंटीमीटर। तो मैं बोलता हूँ रेडियस बताओ इसकी कितनी हो जाएगी? 28 में 2 का डिवाइड करोगे तो 14 सेंटीमीटर। अब वही पूछ रहा है वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। तो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, जब आप इसका फॉर्मूला जानते हो क्या होता है? 4/3 पाई आर क्यूब। तो 4/3 की जगह 4/3, पाई की जगह 22/7 और r कितना है? 14। तो 14 इंटू 14 इंटू 14, ठीक है। तो 7 2 ज़ा 14। अब हम इन सभी को मल्टीप्लाई कर लेते हैं। जब हम इन सभी को मल्टीप्लाई करेंगे किस किस को? 4 इंटू 22 इंटू 2 इंटू 14 इंटू 14, तो हम जब इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास निकल कर आएगा 34,496। कितना निकल कर आएगा? 34,496। मल्टीप्लाई करके देख लेना, जैसे 22 चौक 88, 88 दूनी 176 और इसको मल्टीप्लाई करने पर आता है 196। अब 176 को 196 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये आएगा। और अपॉन में क्या चल रहा है? 3। अब डिवाइड करते हैं 3 का। 3 1 ज़ा 3, 3 1 ज़ा 3 बच गया 1, 3 4 ज़ा 12 बच गया 2, 3 9 ज़ा 27 बच गया 2, 3 4 8 ज़ा 24 बच गया 2, 3 6 ज़ा 18, 3 6 ज़ा 18। तो इसका कितना आ रहा है? 11,498.66 सेंटीमीटर क्यूब। ये हमारा सेकंड के फर्स्ट का आंसर आ गया, ठीक है। तो आप लोगों को आराम से कैलकुलेशन करनी है, मल्टीप्लाई आराम से करना है, डिवाइड आराम से करना है। बहुत इजी फॉर्मूला है, केवल आर की वैल्यू पुट करनी है और निकाल लेना है। क्वेश्चन नंबर थर्ड जो अब कह रहा है वो क्या है कि द डायमीटर ऑफ मेटेलिक बॉल इज 4.2 सेंटीमीटर, यानी हमें एक मतलब धातु की गोले का
जो व्यास है यानी डायामीटर जो है वो दे रखा है कितना 4.2 सेंटीमीटर। कितना दे रखा है 4.2 सेंटीमीटर। तो मैं बोलूँगा सबसे पहले रेडियस निकाल लो, तो 2.1 सेंटीमीटर इसकी रेडियस आएगी आपके। उसके बाद ही कह रहा है कि व्हाट इज़ द मास ऑफ द बोल इफ़ इट इज़ द डेंसिटी ऑफ द मेटल इज़ 8.9 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। तो सबसे पहले मैं इसका वॉल्यूम निकाल लेता हूँ। इसने हमसे मास पूछा है, पहले मैं वॉल्यूम निकाल लेता हूँ। फिर उसने कहा है कि 1 सेंटीमीटर क्यूब के अंदर 8.9 ग्राम है, तो आप इसका मास फाइंड आउट करो। हम आराम से कर सकते हैं। देखो मैंने क्या बोला, वॉल्यूम ऑफ स्फेयर यानी कि 4/3 पाई आर क्यूब, यानी 4/3 इंटू 22/7 इंटू आर कितना है 2.1 पॉइंट हटाया पॉइंट हटाया, तो कितने हो गए 3 जीरो नीचे हो गए। तो देखो 7 3 21 और ये 21 से 21 कैंसिल, तो ये 88 इंटू 441 अपॉन 1000। देखो 22 4 88 और 21 को 21 से करेंगे तो 441। अब 441 को 88 से जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो इसका वैल्यू निकल कर आती है 38,808। ठीक है, ये हमने इसका मल्टीप्लाई करने के बाद आ गया। अब इसके अंदर हम क्या करेंगे 1000 का डिवाइड कर देते हैं। जब मैंने इसको 1000 से डिवाइड करा तो 3 डिजिट बाद क्या लग जाएगा, ये 38.808 है, तो 38.808। अब देखो ये हमें क्या कह रहा है कि मास ऑफ 1 सेंटीमीटर ग्राम, मास इन यानी कि जो द्रव्यमान है किसका 1 सेंटीमीटर में वो कितना है 8.9 ग्राम। अगर 1 में इतना है तो इतने में कितना होगा, मल्टीप्लाई कर देते हैं, मास इन 38.808 सेंटीमीटर क्यूब इक्वल्स टू, ये ग्राम है ना, ये 9 ये ग्राम। तो क्या करेंगे 8.9 इंटू 38.808। जब मैं 88.9 को 38.808 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये निकल कर आएगा 345.3912। ठीक है, देखो इसके अंदर हमने क्या करा है कि सबसे पहले इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तो आप लोगों को ये आएगा। केवल कैलकुलेशन नहीं करके दिखा रहा हूँ मैं। जैसे 88 को 441 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये आएगा, फिर इसमें 1000 का डिवाइड करोगे तो ये आएगा, फिर इस वाले को 8.9 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये ग्राम में आ जाएगा। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर कंप्लीट। ठीक है, आइए अब क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 4 आपको कह रहा है कि द डायमीटर ऑफ द मून इज अप्रोक्सीमेटली 1/4 ऑफ द डायमीटर ऑफ द अर्थ। ये कह रहा है कि जो मतलब चांद का जो चांद का जो व्यास है वो पृथ्वी के व्यास का 1/4 है। तो आप लोगों को व्हाट फ्रैक्शन ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द अर्थ इज द वॉल्यूम ऑफ द मून। ये कह रहा है कि अर्थ और मून के जो के वॉल्यूम का फ्रैक्शन क्या होगा। तो सबसे पहले मुझे इनकी मालूम होनी चाहिए रेडियस। तो देखो इसने डायमीटर बोला, तो मैंने माना कि डायमीटर ऑफ अर्थ इज इक्वल्स टू एक्स। ठीक है, और डायमीटर ऑफ रेडियस, डायमीटर ऑफ मून, डायमीटर ऑफ अर्थ तो हो गया एक्स, डायमीटर ऑफ मून मैंने इसका बोल रहा है क्वेश्चन की अर्थ का 1/4, यानी इसमें 4 का डिवाइड कर दो। क्वेश्चन यही तो कह रहा है कि चांद का व्यास पृथ्वी के व्यास का 1/4 है। तो अगर पृथ्वी का x है तो इसका 1/4 यानी x/4। तो इसकी रेडियस कितनी हो जाएगी, रेडियस ऑफ अर्थ यानी अर्थ की जो त्रिज्या जो है वो इसकी आधी, और जो चांद की त्रिज्या है वो कितनी हो जाएगी x/4 इंटू 2 यानी कि x/8। 2 का डिवाइड करते हैं तो 2 का डिवाइड कर दिया। अभी कह रहा है फ्रैक्शन ऑफ वॉल्यूम यानी कि फ्रैक्शन बतानी है। फ्रैक्शन क्या होगी, वॉल्यूम ऑफ अर्थ यानी पृथ्वी का आयतन अपॉन वॉल्यूम ऑफ मून यानी कि चांद का आयतन ऑफ मून। तो वॉल्यूम ऑफ अर्थ, अर्थ कितना है, अर्थ का वॉल्यूम हो जाएगा 4/3 पाई आर, 4/3 पाई आर ई का क्यूब अपॉन 4/3 पाई आर एम का क्यूब, यानी अर्थ की त्रिज्या और इसकी। तो इससे तो ये कट गया, तो आर ई का क्यूब कितना है यानी x/2 का क्यूब अपॉन x/8 का क्यूब। तो कितना निकल कर आएगा x³ अपॉन 2 का क्यूब कितना होता है 8 अपॉन x का क्यूब कितना x³
और 8 का क्यूब कितना 512, एक्स क्यूब से एक्स क्यूब कट गया तो बच गया क्या 8/512। तो 8 से काटते हैं, 8 1 ज़ा 8, 8 6 ज़ा 48, बच गया 3, तो 8 4 ज़ा 32, यानी 1/64 इसका फ्रैक्शन है। इनकी फ्रैक्शन क्या निकल कर आई, वॉल्यूम ऑफ अर्थ अपॉन वॉल्यूम ऑफ द मून की फ्रैक्शन ये निकल कर आई 1/64। तो देखो ये बहुत इजी क्वेश्चन था, अच्छा क्वेश्चन था। तो ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ, ये 4 क्वेश्चन हमने कर लिए हैं। इसका स्क्रीनशॉट लेके नोट डाउन करें। मैं नेक्स्ट क्वेश्चन करा रहा हूँ, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 में करा रहा हूँ। देखो क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है कि हमें यूज इसके अंदर देखो यही करना है, वॉल्यूम ऑफ स्फेयर या वॉल्यूम ऑफ सर्कल सरफेस एरिया ऑफ स्फेयर, टोटल सरफेस एरिया ऑफ स्फेयर। अब क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है हाउ मेनी लीटर्स ऑफ मिल्क कैन ए हेमिस्फेयर। अब देखो अर्धगोले की बात हो रही है, बॉल ऑफ डायमीटर 10.5 सेंटीमीटर होल्ड। ये कह रहा है कि 10.5 सेंटीमीटर व्यास वाले अर्धगोलाकार कटोरे में कितने लीटर दूध आ सकता है, हमें बताना है। लीटर में बताना है पहली बात तो, और डायमीटर हमें सेंटीमीटर में दे रखा है। तो हमें डायमीटर कितना दे रखा है पहले तो ये चेक करो। हमें डायमीटर दे रखा है 10.5 सेंटीमीटर। तो मैं अगर रेडियस की बात करूँ तो कितनी आएगी, 10.5/2 सेंटीमीटर, 2 का डिवाइड करते हैं। अभी कह रहा है कि इसका वॉल्यूम फाइंड आउट करो लीटर्स के अंदर, लेकिन पहले मेरे को किसके अंदर पता लगाना पड़ेगा, सेंटीमीटर क्यूब के अंदर पता लगाना पड़ेगा। और बाउल हमारा किस तरीके का है, हेमिस्फेयर टाइप का है। हेमिस्फेयर का वॉल्यूम क्या होता है 2/3 पाई आर क्यूब। क्या आपके पास आर है, बिल्कुल है। तो हम कहते हैं वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर, वॉल्यूम ऑफ यानी कि वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर बाउल यानी कि अर्धगोलाकार कटोरे का आयतन 2/3 पाई आर क्यूब, यानी कि 2/3 22/7 इंटू आर कितना है 10.5/2, 10.5/2, 10.5/2। पॉइंट हटाया, तो नीचे मैंने क्या करा 1/1000 लिख लिया, ठीक है। अब देखना 7 या 21, 21 पंजे 105, 2 1 ज़ा 2 से 2 कट गया और ये 11, तो बचा क्या 11 × 5 × 105/2 × 1000। अब देखो इसको जब मैं मल्टीप्लाई करूँगा 11 को 5 से तो 55, और इसको इससे मल्टीप्लाई करूँगा तो 11,025/2 × 1000। अब मैं 55 को 11,025 से मल्टीप्लाई करूँगा तो कितना निकल कर आएगा, जब मैं इसको मल्टीप्लाई करूँगा तो मेरे पास निकल कर आएगा 6,06,375। अब मैं क्या करूँगा, इसमें 2 का डिवाइड करूँगा। जब मैं इसमें 2 का डिवाइड करूँगा तो देखो 2 3 ज़ा 6 0, 2 3 ज़ा 6, 2 1 ज़ा 2, 2 8 ज़ा 16, 2 7 ज़ा 14, पॉइंट लगाया 5, 2 5 ज़ा 10, ये 1000 नीचे है, ये पॉइंट हटाया तो 1 0 और, तो 1 2 3 4, तो 303.1875 सेंटीमीटर क्यूब उसके अंदर आ सकता है। लेकिन ये कह रहा है कि आपको लीटर्स में बताना है। तो मैं जानता हूँ कि 1 लीटर में कि 1 लीटर जो होता है वो 1/1000 सेंटीमीटर क्यूब इक्वल होता है। 1 लीटर दूध या 1 लीटर जो है 1/1000 सेंटीमीटर क्यूब के बराबर होता है। 1 लीटर इतने के बराबर होता है। इसका मतलब ठीक है। अब देखो इसके बाद मैं क्या कर सकता हूँ कि मैं जानता हूं कि 1000 सेंटीमीटर क्यूब में 1 लीटर होता है, ठीक है।
तो 1 सेंटीमीटर क्यूब में कितना होगा 1/1000 लीटर। अब एक इधर तो इधर एक, तो इधर 303.1875 सेंटीमीटर क्यूब है, तो इधर भी कितना होगा 303.1875/1000। पॉइंट हटाया तो 1 2 3 4 और लग गए, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7 डिजिट बाद पॉइंट लगा दिया, यानी 303 लीटर अप्रॉक्स लिख देना, 0.303 लीटर्स। अब मैंने पूरी लिखना चाहो तो पूरी लिख देना, इसके बाद अप्रॉक्स लगाना चाहो तो अप्रॉक्स लगा देना कि लगभग इतना तो आएगा ही आएगा। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 5। देखो क्या करा, 2/3 पाई आर क्यूब रखा, आर की वैल्यू रखी, कट करा, कट करने के बाद इन दोनों को मल्टीप्लाई करा तो ये आया, इसमें 2 का डिवाइड करा तो ये आया, 4 डिजिट बाद पॉइंट लगाए तो ये सेंटीमीटर क्यूब में आया। लेकिन हम जानते हैं कि 1000 सेंटीमीटर क्यूब में 1 लीटर होता है, तो 1 सेंटीमीटर क्यूब में इतने लीटर होता है। भाई इधर एक तो इधर एक, अगर इधर इतना तो इधर भी इतना, पॉइंट हटाया तो 4 जीरो और 7 डिजिट बाद हमने क्या लगा दिया, पॉइंट लगा दिया। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट। आइए अब मैं आपको क्वेश्चन नंबर 6 करा रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 6 हम किस तरीके से करेंगे देखते हैं, समझते हैं पहले। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है कि ए हेमिस्फेयर टैंक इज मेड ऑफ एन आयरन शीट 1 सेंटीमीटर थिक, इफ द इनर रेडियस इज 1 मीटर, देन फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द आयरन यूज टू मेक द टैंक। अब देखो इसमें ये कह रहा है कि एक अर्धगोलाकार टैंक को बनाने के लिए लोहे की शीट 1 सेंटीमीटर मोटी और उसके अंदर का डायमीटर, जो अंदर की रेडियस यानी अंदर की जो त्रिज्या है, आंतरिक त्रिज्या 1 मीटर है। तो बताइए कि उस टैंक को बनाने के लिए कितनी शीट यूज हुई है। देखो ये कह रहा है कि इनर रेडियस जो है, इनर रेडियस ठीक है वो 1 मीटर है और जो थिकनेस है वो 1 सेंटीमीटर है। देखो इसको एक उससे समझते हैं, ये हेमिस्फेयर एक बाउल है, ये जैसे एक बाउल है। ये कह रहा है कि जो इसके अंदर की जो यहाँ इस वाले पॉइंट से यहाँ तक की जो रेडियस है वो तो तुम्हें दे रखी है 1 मीटर, और ये जो थिकनेस ये मोटाई दे रखी है ये वाली, ये जो मैंने घेरा करा है ये 1 सेंटीमीटर दे रखी है। तो मैं इस 1 सेंटीमीटर को अगर मीटर में कन्वर्ट करता हूँ तो इसके अंदर 100 का डिवाइड करता हूँ यानी 0.01 मीटर। यानी कि अगर मैं बाहर की डायमीटर की बात करता हूँ यानी कि 0.01 मीटर। अगर मैं बात करता हूँ इस वाले यहाँ से यहाँ तक की, तो ये कितना हो जाएगा 1 + 0.01 मीटर। ये इस तरीके से आ जाएगा। तो हम देखो इसके अंदर है ना, अब मुझे क्या निकालना है कि इसके अंदर बनाने में कितनी शीट यूज हुई है। तो इसमें 2 अलग अलग रेडियस काम में आ रही है। एक तो इनर रेडियस यानी इसको मैंने बोलता हूँ अंदर की है इसलिए छोटी होगी, तो मैंने इसको R1 बोल दिया या स्मॉल r बोल दिया, ठीक है। और जो एक आउटर रेडियस काम में आ रही है, आउटर रेडियस यानी बाहर की त्रिज्या, अभी बड़ी होगी तो इसको मैंने कैपिटल R से शो कर रहा हूँ, दोनों अलग अलग है ना। तो 1 + 0.01 यानी कि 1.01 मीटर। अभी कह रहा है कि इसको बनाने में कितना यूज हुआ, यानी पूरे में से अगर मैं अंदर वाला छोटा वाला माइनस कर दूं तो इसके अंदर बचेगी कौन सी, आयरन शीट ही तो बचेगी। तो मैं लिखता हूँ वॉल्यूम ऑफ यूज्ड आयरन शीट, वॉल्यूम ऑफ यूज्ड आयरन शीट, कि उस शीट को उस मतलब आयरन शीट का कितना यूज़ किया गया इस बाउल को बनाने के लिए। कि बड़े वाले के वॉल्यूम में से अगर मैं छोटे वाले का वॉल्यूम माइनस कर दूं तो केवल शीट बचेगी। तो मैंने देखा कि 2/3 दोनों में कॉमन आ रहा है, 2/3 पाई, तो अंदर क्या बच गया r³ माइनस r³। तो 2/3 × 22/7 और r³ यानी कैपिटल R कितना है 1.01 का क्यूब माइनस 1 का क्यूब। तो 22 2 × 44 × 21/21।
इसका जब मैं क्यूब करूँगा तो कितना निकल कर आएगा 1.30302। ठीक है, तो इस तरीके से देखो इसका जब मैं करूँगा तो कितना निकल कर आएगा 1.03031 1.03031 -1। अब जब मैं इसको माइनस करता हूँ 44/21, तो जब मैं इसमें से इसको 1 को माइनस करता हूँ तो क्या बच कर आएगा 0.03031। और जब मैं इसको इससे मल्टीप्लाई करता हूँ 44 को 0.03031 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो मेरे पास निकल कर आता है 1.333। इसको इससे मल्टीप्लाई करता हूँ तो 1.33322 और 244। इसको जब तुम इससे मल्टीप्लाई करोगे तो ये चीज़ निकल कर तुम्हारे पास आएगी। उसके बाद अब तुम क्या करो, इसके अंदर 21 का डिवाइड कर दो। किसका डिवाइड कर दो? 21 का डिवाइड कर दो। जब तुम इसके अंदर 21 का डिवाइड करते हो तो मैंने देखा कि 1 में 21 का डिवाइड नहीं जाता, यानी कि पॉइंट लगा। पॉइंट लगते मैंने पास वाला डिजिट लिया 13 में भी 21 का डिवाइड नहीं जाता, यानी कि 0। अब 133 यानी 21 के 126 बच गया 6, तो इधर कितना हो गया 126 यानी बच गया 7, तो इधर बच गया 7, 73 हो गया। 73 यानी अब इसके अंदर हम कितनी बार बोल सकते हैं इसको? 3 बार, तो सॉरी 6 बार, 3 बार बोलेंगे तो 63 आएगा। 63 यानी इस बोलने के बाद इसको डिवाइड करते हैं तो 0.04 मीटर क्यूब आप लोगों का आंसर आएगा डिवाइड करने के बाद। देखो कैलकुलेशन में आपको मल्टीप्लाई करके नहीं दिखा रहा हूँ क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाता है। मैं जिस तरीके से बोल रहा हूँ उस तरीके से करना। 1.01 का क्यूब करना, यानी पहले 1.01 को 1.01 से मल्टीप्लाई करना, फिर जो मल्टीप्लाई करने पर आए उसको 1.01 से और मल्टीप्लाई करना, आपके पास ये निकल कर आएगा। उसमें से 1 माइनस करना, ये निकल कर आएगा। इसको 44 से मल्टीप्लाई करना, ये निकल कर आएगा। इसको 21 से डिवाइड करना, ये निकल कर आएगा। जो कि हमारा क्या है, आंसर है कि इस बाउल को बनाने के लिए या इस टैंक को बनाने के लिए इतने आयरन शीट की हमें ज़रूरत पड़ेगी। आइए अब क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं क्या कह रहा है। इसको रफ कर देता हूँ मैं, स्क्रीनशॉट लेके नोट डाउन करें। क्वेश्चन नंबर 7, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ ए स्फेयर हुज सरफेस एरिया इज 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। स्फेयर ऑफ, देखो इसने कह रहा है कि हमें वॉल्यूम निकालना है। तो वॉल्यूम निकालने के लिए मुझे आर की जरूरत है। आर नहीं दिया हुआ, लेकिन मुझे स्फेयर का एरिया दे रखा है। सरफेस एरिया ऑफ स्फेयर, सरफेस एरिया ऑफ स्फेयर कितना दे रखा है? 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। लेकिन मैं जानता हूँ एरिया ऑफ स्फेयर तो कितना होता है? 4 पाई आर स्क्वायर। कितना होता है? 4 पाई आर स्क्वायर, 154। ठीक है, स्फेयर का ये दे रखा है। तो दरअसल में देखो आर मुझे गिवन नहीं है, कोई बात नहीं, पर पाई की वैल्यू मैं जानता हूँ 22/7 और ये आर स्क्वायर ऐसा का ऐसा। अब देखो ये 7 इसके डिवाइड में है तो इसके तो मल्टीप्लाई में जाएगा, और 4 × 22 इसके डिवाइड मल्टीप्लाई में तो इसके डिवाइड में जाएगा। इसको कट करा तो 7। इधर से मैंने क्या करा, स्क्वायर था तो ये 7 × 7/4 था। इस पे से स्क्वायर हटाया तो इसके ऊपर अंडर रूट लगाया, तो कितना निकल कर आया? 7/2 सेंटीमीटर। रेडियस कितनी निकल कर आ गई इसकी? 7/2 सेंटीमीटर। अब आगे बोल रहा है वॉल्यूम ऑफ द स्फेयर, वॉल्यूम ऑफ स्फेयर। तो वॉल्यूम ऑफ स्फेयर कितना होता है? 4/3 पाई आर क्यूब। तो 4/3 पाई की वैल्यू कितनी है? 22/7। आर कितना है? 7/2 × 7/2 × 7/2। तो देखो 7 से 7 कट, 2 × 2 4 और ये 4 से 4 कट गया, 2 1 जा 2 और ये 2 1 जा 2, 2 1 जा 2। अब ये आ गया 11 × 49/3। अब जब मैं 11 को 49 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो मेरे पास निकल कर आता है 539, यानी 539 में 3 का डिवाइड जब मैं करता हूँ तो मेरे पास निकल कर आता है 179.66 सेंटीमीटर क्यूब। ये वॉल्यूम है इसलिए मैंने क्या लगाया? क्यूब लगा दिया। तो
तो देखो इसने वॉल्यूम ऑफ स्फीयर पूछा था, मैंने आराम से निकाल लिया, बस मुझे रेडियस की जरूरत थी, जो चीज़ हमें गिवन थी मैंने उससे रेडियस निकाल ली। आइए अब क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 8, ए डोम ऑफ ए बिल्डिंग इन द फॉर्म ऑफ ए हेमिस्फेयर। ये कह रहा है कि एक बिल्डिंग के ऊपर जो है वो गुंबज बनी हुई है, जो बिल्डिंग के ऊपर एक अर्धगोलाकार की गुंबज बनी हुई है, ठीक है। तो फ्रॉम इनसाइड, अंदर की ओर, इट वाज, तो अंदर की ओर हमें क्या करना है, इसके अंदर वाइट वॉश करने की जो है मजदूर 498 रुपये 96 पैसे लेकर गया है, और उसने बोला था कि मैं 1 मीटर स्क्वायर की जब वॉश करूंगा तो 2 रुपये लूंगा। तो बताओ उसका एरिया कितना था डोम का, और वॉल्यूम ऑफ द एयर इनसाइड द डोम, और उसके जो इनसाइड है, उस गुंबज के जो अंदर का आयतन है वो कितना है ये बताइए। तो देखो इसने हमसे पहले तो क्या बोला है कि कॉस्ट कितनी लेके गया, वो कॉस्ट लेकर गया 498.96 रुपये, और उसने जो रेट बताई थी वो बताई थी 2 रुपये पर मीटर स्क्वायर से। तो मैं क्या कह सकता हूँ, एरिया आराम से निकाल सकता हूँ। एरिया क्या कहता है कि कॉस्ट अपॉन रेट, एरिया इज इक्वल्स टू क्या होता है कि कीमत में से दर निकाल दो, कीमत में दर का डिवाइड कर दो, ठीक है। अब इसके बाद हम क्या करेंगे कि कॉस्ट कितनी थी इसकी 498.96 अपॉन 2 डिवाइड करो 249.48, तो इसका एरिया कितना निकल कर आ गया 249.48 मीटर स्क्वायर। एरिया इज इक्वल्स टू 249.48 मीटर स्क्वायर। अब इसने हमसे सेकंड में क्या पूछा है, वॉल्यूम ऑफ द एयर इनसाइड द डोम, यानी वॉल्यूम पूछा है, वॉल्यूम ऑफ डोम। अब वॉल्यूम ऑफ डोम क्या होगा 2/3 पाई आर क्यूब। क्या तुम्हें इसके अंदर आर मालूम है क्या, नहीं मालूम, तो हम इधर से हम क्या निकालेंगे आर, लेकिन मुझे हेमिस्फेयर का एरिया मालूम है कितना 2 पाई आर स्क्वायर। इसमें 2 पाई आर स्क्वायर क्यों लगा रहा हूँ, क्योंकि गुंबद हेमिस्फेयर यानी कि अर्धगोलाकार है, ठीक है। तो 249.48, अब देखो आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू 249.48, ये पाई का 7 डिवाइड में होगा तो मल्टीप्लाई में, ये दोनों मल्टीप्लाई में होंगे तो इसके डिवाइड में। चलो अब कट करते हैं, देखो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, 2 7 जा 14, 2 4 जा 8, ये मैंने पूरा काट दिया। अब इसको भी काटते हैं, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, तो 2 6 जा 12, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 7 जा 14, ठीक है। अब 11 से काटते हैं, 11 5 जा 55 बच गया 7, 11 6 जा 66 बच गया 7, 11 7 जा 77, तो आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू 567 इंटू 7। जब मैंने इसको मल्टीप्लाई करा तो मल्टीप्लाई करने पर मेरे पास 567 को जब मैं 7 से मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे पास निकल कर आएगा 3969, ठीक है। अब देखो ये पॉइंट लगा हुआ है इधर, तो इसको मैंने पॉइंट से मल्टीप्लाई करा तो कितना निकलेगा 39 पॉइंट, इसको मल्टीप्लाई करने पे 2 डिजिट बाद पॉइंट आएगा 39.69 कर लिया। अब इस पे से मैं स्क्वायर है तो अंडर रूट लगाऊंगा, और जब मैं इसका अंडर रूट निकालूंगा तो मेरे पास निकल कर आएगा 6.3 सेंटीमीटर। देखो आप लोगों को सारी कैलकुलेशन मैंने बता रखी है कि इसको डिवाइड करा तो आर स्क्वायर की वैल्यू इतनी आई। अब स्क्वायर हटाने के लिए अंडर रूट लगाएंगे और इसका डिवीजन मेथड से आप अंडर रूट आराम से निकाल सकते हो। तो अब ये आर की वैल्यू तुम इधर पुट कर दो, 2/3 22/7 6.3 इंटू 6.3 इंटू 6.3, पॉइंट हटाया पॉइंट हटाया पॉइंट हटाया तो नीचे 3 0, 7 से 21, 21 दिया 63, 21 के टेबल से काट दी, 3 बार कट गया। अब इन सबको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, जैसे 44 इसको करेंगे तो 124, और फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा। जब मैं इन सबको मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे पास मल्टीप्लाई करने पर आएगा आपका 5,23,908, कितना आएगा 5,23,908, मल्टीप्लाई करने पे इतना आएगा। इसका डिवाइड करते हैं 1000 से, तो 3 डिजिट बाद में क्या लगा दूंगा पॉइंट, यानी 523.908, और ये सब सेंटीमीटर में मीटर में चल रहा है, तो इधर ये कितना निकल कर आएगा मीटर, तो यहाँ कितना आएगा ये मीटर क्यूब। तो ये हमने इसका आंसर निकाल लिया 523.908 मीटर क्यूब उस गुंबद पर उसका एयर का उसके अंदर क्या होगा वॉल्यूम होगा। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 8। आइए अब हम क्वेश्चन नंबर 9 करते हैं, क्या कह रहा है।
क्वेश्चन नंबर 9 देखते क्या कह रहा है कि 27 सॉलिड आयरन स्फेयर ईच ऑफ रेडियस आर एंड सरफेस एरिया एस आर मेल्टेड टू फॉर्म एफ स्फेयर विद सरफेस एरिया एस डैश, फाइंड द रेडियस ऑफ आर डैश ऑफ द न्यू स्फेयर। ये कह रहा है कि आपके पास क्या है, 27 स्फेयर है, ठीक है, जिसके अंदर प्रत्येक की रेडियस जो है वो तो आर है और उसका सरफेस एरिया एस है। तो इसको मेल्ट किया गया और मेल्ट करने पर जो वॉल्यूम आया उस वॉल्यूम से एक नया स्फेयर बनाया गया है जिसका सरफेस एरिया जो है वो तो एस डैश है। तो तुम्हें आर डैश फाइंड आउट करना है। तो तुम्हें क्या फाइंड आउट करना है, उसकी रेडियस फाइंड आउट करनी है। तो देखो इसने क्या कहा कि वॉल्यूम ऑफ न्यू स्फेयर जो है, यानी कि जो नए गोले का जो आयतन है, नए गोले का जो आयतन है, वॉल्यूम ऑफ न्यू स्फेयर, वॉल्यूम ऑफ न्यू स्फेयर यानी जो नए गोले का आयतन है वो किसके बराबर आया, 27 इंटू वॉल्यूम ऑफ स्फेयर। यानी जो इस स्फेयर का जो आयतन था एक का, उस ए से कितने थे, 27 थे। इन 27 को पिघलाकर एक नया स्फेयर बनाया गया है। यानी कि अब मैंने कहा कि इसकी जो रेडियस है वो हमें क्वेश्चन में डैश दे रखी है, यानी आर डैश का क्यूब दे रखा है। क्या बोल रखा है, आर डैश फाइंड आउट करना है। क्या फाइंड आउट करना है आप लोगों को, आर डैश, इसमें आर डैश ही बोला गया, आर डैश का क्यूब आप लोगों को फाइंड आउट करना है। और 27, जबकि मैं जानता हूँ ये कितना होता है, 4/3 पाई। अब ये वाली जो रेडियस है इसको मैं आर क्यूब बोल देता हूँ। तो देखो ये 4 पाई से 4 पाई कट हो गया। तो आर डैश का क्यूब इज इक्वल्स टू 27 आर क्यूब। इस पे से क्यूब हटाएंगे तो क्यूब रूट लगेगा, यानी आर डैश इज इक्वल्स टू ये क्यूब रूट 27 आर क्यूब। तो आर डैश 27 का क्यूब कितना होता है, क्यूब रूट कितना होता है, 3, और आर क्यूब का कितना होगा, आर। ये हमारे पहले का आंसर आ चुका कि उस नए वॉल्यूम के स्फेयर की रेडियस कितनी होगी, 3r। अब सेकंड में हमसे क्या पूछ रहा है ये, आइए पढ़ते हैं। सेकंड में हमसे ये कह रहा है कि रेशो ऑफ एस एंड एस डैश, यानी कि पुराने वाले का और नए वाले का वो बताना है आपको सरफेस एरिया। यानी कि 4 पाई आर स्क्वायर अपॉन 4 पाई आर डैश का स्क्वायर। तो देखो 4 पाई से 4 पाई कट गया, आर की जगह आर स्क्वायर, लेकिन मैं आर डैश की जगह क्या लिख सकता हूँ, 3r का स्क्वायर। तो आर स्क्वायर और 3 का तो 9 और r का आर स्क्वायर, ये आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कट गया। तो रेशो क्या आ गया, 1/9। यानी इन दोनों का रेशो कितना है, 1/9। क्वेश्चन बहुत ईजी है, केवल कंफ्यूज नहीं होना है आपको आर डैश और उससे, बहुत ईजी क्वेश्चन था। आइए अब क्वेश्चन नंबर, इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन जो क्वेश्चन नंबर 10 है उसको देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है ए कैप्सूल ऑफ मेडिसिन इज इन द शेप ऑफ स्फेयर ऑफ डायमीटर। देखो डायमीटर दे रखा है, तो मैं पहले क्या बोलूँगा आप लोगों को कि आप इसको mm में चेंज करो। कितना दे रखा है डायमीटर, 3.5 mm, 3.5 mm है, ठीक है। तो इसके अंदर हमें क्या करना है, सबसे पहले रेडियस फाइंड आउट करनी है। तो 3.5/2 mm। अभी कह रहा है कि तुम्हें इसके अंदर कैप्सूल जो है दवाई का वो स्फेयर के उसका है जिसके डायमीटर इतना है। तो हाउ मच मेडिसिन इज नीडेड टू फिल दिस कैप्सूल। तो कितने मेडिसिन, कितनी दवाई की जरूरत होगी इस पर कैप्सूल को भरने के लिए। कैप्सूल है, ठीक है ना, स्फेयर टाइप का। तो हम क्या कहते हैं, वॉल्यूम ऑफ स्फेयर, वॉल्यूम ऑफ स्फेयर यानी कि 4/3 पाई आर क्यूब, यानी 4/3 22/7 इंटू 3.5/2 3.5/2 पॉइंट हटाया, तो नीचे क्या लगा दिया, 1000, ठीक है। देखो 2 2 ज़ा 4 और ये 4 से 4 कट हो गया, 2 1 ज़ा 2 और ये 11 टाइम्स, ठीक है, ये 5 टाइम्स। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 11 को 5 से करा तो 55, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 1225/3, और इसके अंदर क्या आ गया, ये 1000। अब 1225 को 55 से जब मैं मल्टीप्लाई करता हूँ तो मेरे पास आता है 67,375। कितना आता है, 67,375 अपॉन में 3 इंटू 1000। जब मैं इसको 3 से डिवाइड करता हूँ तो 3 2 ज़ा 6, 3 2 ज़ा 6, 3 4 ज़ा 12, 3 5 ज़ा 15, 2 8 ज़ा 4, 3 8 ज़ा 4 24, 3 3 ज़ा 9, 3 3 ज़ा 9, पॉइंट हटाया
तो 3 जीरो तो ऑलरेडी है ही और 2 जीरो रह गए, तो 1 2 3 4 5, तो ऑलमोस्ट अप्रोक्स जो है वो मेरा इतने mm³ इसके अंदर मेडिसिन की ज़रूरत होगी। अप्रोक्स लिख देना, क्योंकि मैंने इधर 4 6 लिख दिया, 4 5 8 3 3 ना लिख कर। तो ये हमारा आंसर आ गया। बहुत इजी था, कैलकुलेशन थोड़ी फास्ट थी क्योंकि मल्टीप्लाई और डिवाइड आप लोगों को करने हैं। ठीक है, आई होप आप लोगों को ये क्लास बिल्कुल आपकी सक्सेस रही होगी। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इस वीडियो को देखकर और इसको प्रैक्टिस घर पे करोगे। जो भी प्रॉब्लम हो आप मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू, हैव ए नाइस